ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 फरवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। स्वयं पढ़ाने आए हैं अपने बच्चों को। हैं? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। आज ये कौन कह रहा है? आज ब्रह्मा कह रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होता है दान। बाप कौन है? सत्य परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। तुम्हें दान लेना है। किससे लेना? सत्य पिता से लेना है। और फिर दान अपने भाई बंधुओं और बहनों माताओं को, किसी दोस्तों को, कोई भी मिले 2 शब्द जरूर बताओ। फिर प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? तो कौन सा रास्ता नहीं जानता है तुम बच्चों के सिवाय? ऐसा कौन सा रास्ता है जो तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता और तुम ही बच्चे जानते हो? भगवान ने प्रश्न में पूछा बच्चों से। उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी भगवान द्वारा तुम्हें मिला है। भगवान कौन है? वो भी बाप द्वारा मिला है, शिव बाबा के द्वारा मिला है, परम पिता परमात्मा के द्वारा मिला है ना? एक ही बात है सब। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा कहता, चाहे जिस नाम से उनकी याद करो, कहते घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। कहाँ घर है? शांति धाम, जहाँ स्टार जैसी आत्माएं लाइन से रहती हैं। अलग वह स्वर्ग अलग है। कौन सा स्वर्ग अलग है? शांति धाम अलग है और स्वर्ग अलग है। पहचान देखो भगवान दे रहे हैं। आज से ये समझने की बात है ना कि स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, शांति धाम अलग है, स्वर्ग अलग है। शांति धाम कहाँ है? शांति धाम में क्या है? शांति धाम में तुम अंडे ऐसे स्टार जैसी आत्माएं नंबरवार लाइन में लगी रहती हो परम धाम में, भगवान के पास। फिर क्या स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है सतयुग। वहां से आकर के जो तुम सुख पाते हो, सुख वहां से आते हो। जब जन्म लेते हो तो तुम बहुत सुखी स्वर्ग में जन्म लेते हो। तो बाबा ने कहा, तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। सिवाय कोई नहीं जानता। और बच्चे सभी से कहते हैं, भगवान भी बच्चों से कहते हैं, बच्चे भी सबसे कहते हैं कि तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो। कुंभकर्ण सोया था अज्ञान नींद से ना, तो आंख खोलो, पावन बनो। अब आंखें खोलो बच्चों, मैं आया हूँ। कुंभकर्ण जैसी नींद तुम छोड़ दो। तुम्हें कुंभकर्ण जैसी अज्ञान नींद नहीं सोना है। तुम्हें पावन बनना है और पावन बनकर ही कहाँ जाओगे? घर जा सकोगे। तो गीत भी भगवान ने कहा, जाग सजनिया जाग। अब जाग सजनिया क्या? सजनिया का अर्थ क्या है? आत्माएं। उठो आत्माएं। सजनिया क्या अर्थ है? आत्माएं। उठो आत्माएं, जागो जागो आत्माएं जागो। अब अंधियारे से उजाला देने तुम्हारा पिता आ गया है, भगवान स्वयं आया है। तो जगो, अब सोने की समय नहीं है। कुंभकर्ण की तरह अज्ञान नींद में सोने का समय नहीं है। बाबा ने कहा, ओम शांति। भगवान कहते हैं, ये तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान कभी नहीं कहोगे। समझ में आ गया कि भगवान देवताओं को, कोई भी देवता है, कोई भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। देवता साकारी रूप में है और बाकी जो परम पिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है। बहुत समझने की बात है। आज भगवान शिव बाबा अपनी परिचय खुल के बता रहे हैं। ना आकारी है ना साकारी है भगवान का रूप। इसलिए उनको क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है।
ज्ञान का सागर वह एक ही है, कौन है? शिव परमात्मा। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना का। बाबा ने कहा किसका ज्ञान बच्चों? तो बाबा ने कहा देखो सुनो, रचता और रचना का ज्ञान सब में हो नहीं सकता। रचना और रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, किसको जगाते हैं? सजनिया, आत्माओं को। तो कहते हैं हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो, अब ये समय आ गया है भगवान से मिलने का। तो भगवान कह रहे हैं कि जागो सजनिया जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं सभी लोग। सभी ब्राइडस याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं। अब देखो आत्माओं को सीताएं भी कहा है। राम एक परम पिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं ये भी आज भगवान बता रहे हैं कि राम अक्षर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि रावण राज्य है ना, इसीलिए राम अक्षर कहते हैं। तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में रावण तो बहुत हैं घर घर में, लेकिन राम तो है नहीं कोई, तो राम राज्य कहा जाता है। जब भगवान पढ़ाते हैं, ये ज्ञान सिखाते हैं, तो तुम कहाँ हो? तुम राम राज्य में हो। राम है बाप। बाप कौन है? ईश्वर भगवान शिव बाबा परम पिता परमात्मा क्या है? बाप है, जिसको ईश्वर भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका क्या है जानते हो? मैं बताता हूँ। भगवान ने कहा असली नाम मेरा शिव है। तो अब कहते हैं जागो, नव युवक आया है। नव युवक माने नया युग आया है और पुराना खत्म हो रहा है। बाबा ने देखो कह दिया है नया युग आया है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाबा कह रहे हैं बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे उठो, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। अब मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, कुंभकर्ण की तरह अज्ञान नींद में मत सो। अब आंख खोलो बच्चों, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता बच्चों। ये घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते हैं। किसने कहा? ये भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। एक समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। सब पूर्ण से पतित आत्मा पाप आत्माएं बन गई हैं। इसलिए सभी लोग जागो, सभी सजनियों जागो। आगे क्या है? भगवान ने कहा कि बड़ी भारी मंजिल है बच्चों। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से ही तुम विश्व पर राज्य करते हो। और आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। आत्मा कहती है, दुखी हो गई ना, तो कहती है अब मुझे घर जाना है। भगवान ने कहा ये पुरानी दुनिया है बच्चों, ये है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चों तुम्हें पवित्र बनना है और घर का सारा काम करना है। घर में किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, घर को स्वर्ग बनाना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा धर्मराज की सजाओं से अगर बच्चों बचना है तो क्या करोगे? किसी भी देह को याद नहीं करना है और इन आंखों से बच्चों सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना है। पावन बनना है, पावन माने पवित्र बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ,
अब कहाँ जाना है? घर जाना है। यही याद से बेहद की आमदनी जमा करनी है। इस याद से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, 1 सेकंड की बाजी से बच्चों सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तुम तकदीरवान हो। कितना अच्छा वरदान बाबा ने दिया है। इस संगम विस्तार में बाबा ने कहा, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी किसके हाथ में दी है? बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थित सेकंड में सार। बाबा ने कहा, अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम नहीं लगेगा बच्चों। इस 1 सेकंड की बाजी से तुम सारे कल्प की तकदीर अपनी बना सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी। अब व्यक्तिशाले में बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों एकांत प्रिय बनना है और एकता और एकाग्रता को अपनाना है। एकांत प्रिय किसके बनोगे? बाबा के। और एकता अपने ब्राह्मणों में रहेगी। और एकाग्रता, एकाग्रता माने मन को हम एकाग्र रखेंगे। मन को मेरे में लगाओ। बाबा ने कहा, मन मना भव, मन से याद करो। जिस प्रकार अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया, लेकिन लोग क्या कहते हैं? 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है लेकिन भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। तुम्ही लोगों ने एकता बनाई माताओं ने। इसलिए बाबा माताओं का नाम पहले लेते हैं, कहते भी हैं भारत माता की जय। किसी पुरुष की या नहीं जय बोली जाती है, माताओं की जय बोली जाती है ना। ओम शांति। अब पढ़ाई भी हो गई, वरदान भी मिल गया सभी लोगों को और स्लोगन भी मिल गया। तो अब आइए चलते हैं विशेष आध्यात्मिक की ओर। विशेष बातें होंगी, चर्चा होगी, विशेष चर्चा होगी। आज का विषय है विशेष चर्चा का कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पूजा हो, भक्ति हो और अगरबत्ती जलाई जाए। तो आज का विषय है कि एक व्यक्ति माना भगवान के मंदिर जाता है। अब समझो, हम लोग अगर भगवान के मंदिर जाते हैं और परमात्मा से क्या हम लोग कहते हैं? परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, तुम मेरे हो, मैं मंत्रहीन हूँ। क्या कहता हूँ? मैं मंत्रहीन हूँ, मैं दुखी हूँ। तो भगवान क्या कहते? भगवान के आगे हम लोग कहते हैं, हम उस दुख है, हमें दुख है, हम रोते हैं, हे भगवान मैं मंत्रहीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दरिद्री हूँ, मैं कपटी हूँ। ऐसे बोलते हैं ना हम सभी लोग। पूजा पाठ करते हैं भक्त लोग, मंदिर में जा जाकर देवी माँ के मंदिर में बोलते हैं, तो अपनी ही निंदा अपने आप करते हैं। तो ये हमें नहीं करनी है। अपनी निंदा अपने आप नहीं करनी है। और ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि कभी कहते हो कि मैं क्रियाशील हूँ, मैं भक्तिहीन हूँ, प्रभु मैं भक्ति नहीं की हमने, प्रभु मुझे ऐसा रास्ता बताइए। अब अपने आप तो ऐसा कर दिया, फिर प्रभु से ही रास्ता पूछते हो। तो जो मैं आपकी पूजा कर सकूं, क्या पूछते हैं हम सभी लोग मंदिर में जा जाकर कि प्रभु मुझे ऐसी रास्ता बताओ कि जो मैं मंदिर में पूजा कर सकूं। फिर क्या होता है? फिर देखो, सुनिए ध्यान से। भगवान मुस्कुराकर जवाब देते हैं, यानी अंतर मन खुद ही एक करने लगता है। भगवान मुस्कुराकर उसको जवाब देते हैं। तो क्या जवाब देते हैं? कि पहले तो किसी का दिल तुम दुखाते हो, फिर कहते हो हम दुखी हैं, कपटी हैं, तो ऐसा कर्म क्यों करते हो? किसी का दिल दिखाते हो। किसी का दिल मत दुखाओ। बात जो है उसमें संतुष्ट रहो। जो भी बात हो, कैसे भी हो, उसमें संतुष्ट रहो और किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से क्या होगा
किसी का कभी कोई दिल नहीं दुखाएगा। क्या नहीं दुखाएगा? दिल नहीं। और फिर आइए चलते हैं, एक बात ये भी है कि कि कभी भी ज़िंदगी में किसी का बुरा मत करो। बुरा करते हो, फिर कहते हो कपट मत करो, छल मत करो, मैं तो कपटी हूँ, तभी तो अंदर से आवाज़ आती है। हर मंदिर में भगवान से कहते हो, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, हैं? तो आज से कभी किसी का बुरा भी नहीं, किसी का बुरा नहीं करना। बस इतना करना है, तुम्हें समझना है कि अपने मुझे आपके बस में कर ले, अपने मन में और अपने को कभी भी गिराने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब हम धोखे से कर्म गलत करते हैं, तभी हम गिरते हैं, हमारी आत्मा गवाह देती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा करना है, किसी को दुःख नहीं देना, और हम सब लोग ईश्वरी संतान हैं ना, हम सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, तो हम लोगों को ईश्वर जैसे अच्छे-अच्छे कर्म करने हैं ना। आज से हम लोगों ने ठान लिया, मान लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही से चालू हम अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम प्रभु के प्यार में प्रभु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। ओम शांति, ओम। अब कल फिर मिलेंगे। ओके, ओम शांति। प्रभु के प्यार में मगन रहो, प्रभु साथ रहे।